पहली दोस्ती किससे तोड़नी है? कम ऑन यंग पीपल। सेकंड, बोलो अपने बाजू वाले को, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? खुदा ने हमें चुना है, हम उसके वचन को पढ़ें। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे बढ़ना है आप में। और मुझे परमेश्वर ने पहली चीज कही, नींद से दोस्ती तोड़। कहिए, नींद से दोस्ती तोड़ो। हाँ ब्रदर, मतलब सोए ही नहीं। ना ना ना, यू आर मिसकोटिंग मी। सबसे पहले आप देखिए आपको कितना सोना चाहिए। कभी कभी लोग घर में अलार्म लगाते हैं, जो लगाता है ना उसको छोड़ सब उठ जाते। मेरा एक दोस्त है, वो 3-3 अलार्म लगाता है, उठ एक में भी नहीं पाता वो। कई लोग क्यों, मैं आपको बताता हूं वो क्यों नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि वो सोते ही सुबह हैं। सुबह सो के सुबह कोई कैसे उठेगा? कहिए मेरे पीछे, पहले का दाऊद 4 बजे उठता था, आज का दाऊद सोता ही 5 बजे। भैया क्या करता है? ऑनलाइन रहता है और क्या करता है? बहुत सारे यंग लोग हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, उन्होंने सुबह उठने वाला सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया। आराम से उठेंगे। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा कितने बजे उठता है? मैं सुबह 12 बजे उठते ही प्रार्थना करता हूं पास्टर। वाह, वेरी गुड, प्रभु तुझे आशीष दे। मैंने उसको ऐसा कह दिया, प्रभु तुझे आशीष दे। बोला पास्टर ये आशीष नहीं, श्राप लग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं हम लोग का टाइम किधर किधर जा रहा है, और मैं आपको बाद में बताऊंगा एक्चुअली हमें करना क्या है। पहले पहले थोड़ा नींद से दोस्ती तोड़ो। आप बिलीव करेंगे, मैं लास्ट 15 दिन से हार्डली मैं दिन में 3 घंटे भी नहीं सो पाया। 3 आवर्स 4 आवर्स ट्रैवलिंग। इस बार तो मैं पंजाब यहां पर 16 घंटे के बाद पहुंचा हूं। उड़ीसा में से रांची में से दिल्ली में से पंजाब में से लुधियाना, 16 घंटे लग गए। कहिए मेरे पीछे, हमें बहुत मेहनत करनी है। जोर से बोलिए यंग लोग, मुझे बहुत मेहनत करनी है। यस। चलो मैं आपको एक मस्त बात बताता हूं, आपको मजा आएगा सुनने में। अंडरस्टैंड द पोजीशन व्हेन गॉड मेड पीपल। देखो जब खुदा लोगों से मिला, वो लोग कर क्या रहे थे? बताइए, ये आवाज मूसा को कब आई? मूसा, हे मूसा। वो क्या कर रहा था? कौन सा पराठा खा रहा था? आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब मूसा को आवाज आई पहली बार, मूसा हे मूसा, उस समय वो क्या कर रहा था? यस, यू आर राइट, बेड़े चरा रहा था। बोलिए, काम कर रहा था। हाँ, बाइबल नहीं कहती है आलू का परोठा दही के साथ खा रहा था। मूसा क्या कर रहा था? बोलिए बाजू वाले को, काम कर रहा था। हाँ, अब दूसरा व्यक्ति मैं आपको बताता हूं। जब एलिया एलीशा से मिलने के लिए गया, उसे बताने के लिए कि प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे, बताइए एलीशा क्या कर रहा था? हल जोत रहा था। मुझे एक व्यक्ति बता दो बाइबल में जो मस्त लेटा हुआ था और प्रभु उसके घर में गया और कहा मेरे पीछे हो ले। पतरस क्या कर रहा था जब प्रभु पहली बार आया? है ना, जब प्रभु उसके पास आया, पतरस मेरे पीछे हो ले। प्रभु मैं शादी में जा रहा है, अभी काम है मुझे। पढ़ के देखिए, कहता है मैंने पूरी रात परिश्रम किया तो भी कुछ न पकड़ा। मुझे बताइए, जब मत्ती को प्रभु ने बुलाया, मत्ती क्या कर रहा था? कहिए, मत्ती उन दिनों का सीए था। हाँ, बैठ के कुछ बना रहा था। यीशु ने कहा मुझे बताइए, प्रभु उनसे तब क्यों मिला जब ये काम कर रहे थे? एक बात समझाने के लिए, मुझे मेहनत करने वाले लोग चाहिए। हाँ,
कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थना सुनी जब यीशु ने लोगों से कहा जाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे खेत में मॉडल्स भेजे। मॉडल? नो 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 नो। कितने लोगों ने पढ़ा भाइयों, यीशु ने कहा जाओ और सबको बताओ और जाओ प्रार्थना करो कि प्रभु खेतों को काटने के लिए मॉडल्स भेजे। पढ़ के देखिए, मजदूरों को भेजे, लेबर्स। एक दिन अब्राहम को अपने पुत्र के विवाह का चिंता हुआ। उसको लगा कि अब इसकी शादी कर लेनी चाहिए और उसने ये काम एलियाजर को दिया। एलियाजर को उसने कहा तू जा, यहां की लड़की मत ले, मेरे गांव की लेकर आ। और जब एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स लेकर और ऊंटों को लेकर निकला तब उसने एक प्रार्थना की। उस प्रार्थना में उसने ये कहा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो लड़की आपने चुनी है ना, वो लड़की मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी। मैं सोच रहा था ये कैसा चिन्ह है, बट मुझे पता चला कि एक्चुअली आप इंडिया से सिर्फ 3 घंटे दूर है दुबई, वहां पर एक प्लेस है कॉल रसल खेमा और वहां पर सफारी चलती है। आप वहां जाके देख सकते, ऊंट जब वहां पर चलते हैं ना बयाबानों में, ऊंट ग्लास और पानी में पानी नहीं पीता। उसको ग्लास या तो बॉटल में पानी नहीं चाहिए, वो एक साथ हजारों लीटर पानी पी लेता है, क्योंकि उसको पता है कि बयाबानों में कोई नदी नहीं होती, वहां कोई कुआं नहीं होता, तो वो अपने अंदर इतना पानी रिस्टोर कर लेता है कि वो कई दिनों तक विदाउट पानी चल पाता है। आप जानते हैं, जब एलियाजर ने कहा जो इसहाक की होने वाली पत्नी होगी वो मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, पिता मैं प्रार्थना करता हूं लड़की वो हो जो भले खूबसूरत ना हो, भले मेहनती हो, बस मेहनत करने वाली। अगर आप यंग लोगों को परमेश्वर में बढ़ना है ना, पहली चीज लेजीनेस को डिफीट करो, उसे हराओ। आपको लगता होगा नहीं ब्रदर मुझसे नहीं होगा, बाइबल कहती है जो हमें सामर्थ देता है हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। पहली चीज, कही अपने पास वाले से, नींद से दोस्ती तोड़ो। हां, कुछ लोग तो दोपहर में भी सोते और ऐसा सोते हैं उनके घर से डायनासोर गुजरे तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके घर के पास में न्यूक्लियर बम फट जाए। आपने गधे को देखा है, उसके सामने बम फाड़ दो कुछ नहीं होता है उसको। हां, अयूब में लिखा है तू गधे को डरा के दिखा। अयूब में लिखा है कि तू गधे को क्यों नहीं, गधा भय क्यों नहीं खाता, ऐसा लिखा है। आप गधे के बाजू में ना रस्सी बम फाड़ दो, फट, उधर ही खड़ा रहता है, ना ऐसा दिखेगा ना वैसा दिखेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, घोड़ों के लिए लिखा है अयूब में, क्या घोड़ा भय खाता है? आप देखो युद्ध में राजा घोड़े पे बैठता है लेकिन दौड़ता कौन है? घोड़ा, वो डरता नहीं है। अयूब में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो आप पढ़ेंगे हैरान हो जाओगे। लिखा है वहां पर गधा भय नहीं खाता। कुछ लोग रात को भी सोते हैं, दोपहर में भी सोते हैं, और ऐसा सोएंगे, इतना मस्त सोएंगे कि उनके घर के बाजू में न्यूक्लियर बम भी फट जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ना ना, बोलो बाजू वाले को ऐसा नहीं करना है। हाँ, शायद आपको न पता हो लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है, आपके पास्टर भी इतना नहीं सोते, बहुत मेहनत करते हैं जी। एक बार मैं सुबह 4 बजे यहां आया था, मैं दिल्ली से आ रहा था, मीटिंग थी, यहीं पर मीटिंग थी। सुबह 4 बजे खड़े थे मुझे वेलकम करने के लिए। मैंने इनसे पूछा पास्टर जी आप सोए नहीं? बोला मैं आपका इंतजार कर रहा था। अब मुझे बताइए, 4 बजे वो वेट कर रहे हैं, नींद नहीं आती होगी उनको। आइए अब दूसरी दोस्ती तोड़वाता हूं आपकी।
आइए अपना अपना मोबाइल निकालिए। अल्लाह, जल्दी जल्दी निकालो, वैसे तो बहुत निकालते हो ना, आज अभी निकालो। हाँ, कहो अपने मोबाइल से, आज से तेरे से भी दोस्ती तोड़ रहा हूं। हाँ, कुछ लोग तो बाथरूम में भी लेके जाते हैं। एक बार मैं बाथरूम में फोन लेके गया, पेट साफ भी हो गया, तभी भी उधर ही बैठा था। और फिर मुझे वो वाक्य याद आया कि जब प्रभु ने एलिया से कहा था, एलिया हाँ यहां तेरा क्या काम। बिल्कुल, जब एलिया यजबेल के डर से भाग रहा था यहां वहां, आपने देखा प्रभु उसके पास आया एक बार और से प्रभु ने उसको बोला, एलिया हाँ यहां तेरा क्या काम। मुझे लगता है कई बार लोग बाथरूम में बैठते हैं और प्रभु आके कहता है, यूसुफ हाँ यहां तेरा क्या काम, सॉरी बाहर जा बेटा, लाइन लगी हुई है लोगों की। फोन 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 फोन। मैं फोन के खिलाफ नहीं हूं, आप उसे यूज करो, मिसयूज मत करो। सारा दिन फोन लेके बैठना, किसी के पास फोन है, मेरे पास नहीं है। हाँ, जुबानें बाहर करके, अरे ऐसे ऐसे। आप हमारे माँ बाप के फोटोज देखो, पुराने वाले ब्लैक एंड व्हाइट, आप देखो राजेश खन्ना जैसे बाल बनाते थे, कान पूरा ढका हुआ, वैसे हमारे माँ बाप की स्टाइल। आप पुराने लोगों के फोटोज देखो, ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े मूंछें, ऐसे खड़े हुए। मैंने एक अंकल को देखा, मैंने कहा अंकल ऐसा फोटो क्यों निकाला है? ओ तेरी आंटी सामने खड़ी थी। हमारे पुराने फोटोज देखो, लेकिन आजकल नए लोगों के, यंग लोगों के फोटो देखो। ये तो खाली भाइयों के बता रहा हूं, इन्होंने तो क्लासेस ले रखी है, क्लासेस। मैंने एक यंग सिस्टर को देखा, उसका ऐसा पांव ऐसे ऊपर, पांव ऊपर था, तो मुझे पता नहीं था ये पोस है, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा बहन आपको पोलियो है, मैं प्रार्थना करूं? ओ शट अप। आपको लगता रहेगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु ये सारा दिन फोटोज निकालते हैं, ये लोग प्रेयर कब करते हैं, ये बाइबल कब पढ़ते हैं? प्रभु ने कहा नहीं बेटा, एक्चुअली एक प्रॉब्लम है इनकी जिंदगी में। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोला बेटा ये लोग, काम नहीं है इनके पास, काम धंधा नहीं है, 1.5 GB के रिचार्ज ने इनको कभी बिजी, ये लोग, इनके पास काम नहीं है, ये फील होने ही नहीं दिया। 1.5 GB के रिचार्ज ने आज बहुतों को, यस सही कह रहे हैं आप, हाँ। मुझे लगा पास्टर जी बोल रहे बनकर। प्रीच मैन ऑफ गॉड, प्रीच। अरे आजकल यंग लोगों के फोटोज देखो, किधर किधर से, कुछ लोगों के बाल है ना इधर से गायब रहते। भैया फोन दे दो। बालों के निकालेंगे, ब्रदर मैं कैसा लग रहा है, बिल्कुल मुर्गा। और जब बहनें खाली नेल पॉलिश लगा देंगी, नेल पॉलिश के फोटो, डोसे का फोटो, मसाला डोसा खाएंगे, ईटिंग डोसा, फीलिंग क्रेजी। ले भैया ले ले, बोलो अपने बाजू वाले को, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? खुदा ने हमें चुना है, हम उसके वचन को पढ़ें। Oh, we should pray. बहुत टाइम पास होता है हमारा। हम लोग कहते हैं हम बिजी हैं, जी नहीं, हम बिजी नहीं हैं, हम बटे हुए हैं जी, हम बटे हुए हैं। इतना समय इसका, इतना समय इसका, इतना समय इसका। कितने लोग इस बात को जानते हैं? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो 6वां दिन था,
और जब परमेश्वर ने उसे बनाया तो उसे कहा 6 दिन काम कर, 1 दिन आराम कर। आप जानते हैं आदम का पहला दिन प्रभु का 7वां दिन था। आदम ने जब आंखें खोली तो परमेश्वर ने उससे कहा होगा तुझे पता है आज मेरा 7वां दिन है लेकिन तेरा पहला है। और मैंने क्या कहा था, पहले दिन आराम कर, 6 दिन काम कर, आजा बैठ। दिस इज गॉड मैक्स, ये प्रभु की गणित है। पहली दोस्ती किससे तोड़नी है? कम ऑन यंग पीपल। सेकंड, आइए अब तीसरी, कहिए अधिक खाने से भी दोस्ती तोड़नी है। हाँ, ये पराठे, ये दही, ये मक्खन, रोटी के ऊपर आधा किलो मक्खन। मैं पंजाब में एक परिवार में गया, एक रोटी दी उन्होंने, उसके ऊपर आधा किलो बटर पड़ा था। मैंने कहा बहन ये क्या है? ओ खाओ पाजी। अंकल आ गए, ओ खाओ पाजी। मैंने कहा पाजी रोटी तेरी है, पेट तो मेरा है। ये इतनी हैवी। मुझे एक बात बताइए, आप अधिक खाएंगे तो आप अधिक प्रार्थना कैसे करेंगे? कहिए अपने पास वाले को आज से कम खाना है। अब आपको लगता रहेगा ब्रदर हम कम खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, आप कम खाओ, यू विल फील हेल्दी। यू विल फील हेल्दी। आप कम खा के देखो, आप ज्यादा हेल्दी फील करोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक दिन एसाव आ रहा था, याकूब दाल बना रहा था, मसूर की दाल, मेरी हिंदी में लिखा है। और एसाव आके कहता है ब्रो आई एम हंग्री। ओके सो देना मेरे को, दूंगा, मेरे लिए भी कुछ कर तू। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं? अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे दे, मेरा रोटी ले ले। एंड यू नो उसने दे दिया, सिर्फ दाल के कटोरे के लिए। कितने लोग इस बात को जानते हैं? एक ने आशीष खोई खाना खाकर, दूसरे ने आशीष पाई खाना देकर। जब आप फास्टिंग करते हैं, आपकी आत्मा फीस्टिंग में होती है। जब आप भूखे रहते हैं ना कभी कभी खुदा के लिए, आपकी आत्मा में परमेश्वर के लिए भूख बढ़ती है। रियल फास्टिंग में जब आप भूखे रहते हैं ना, प्रभु के लिए भूख जनरेट होती है आपके अंदर। मैं खाने के खिलाफ नहीं हूं। इवन बाइबल कहती है अंत के दिनों में, खुदा के कलाम में लिखा है लास्ट डेज में नोहा के दिन आने वाले हैं जब लोग खाएंगे पिएंगे और उसमें लगे रहेंगे। सो ब्रदर चलिए हम मान लेते हैं हम फोन कम यूज करेंगे, सोएंगे कम, तो वो जो समय है हम उसका करें क्या? परमेश्वर के साथ समय बिताएं।